वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 24 करते हैं और इसमें हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट टाइम मैंने जुड़वाया था आपको, वो करवा देता हूँ मैं ताकि वो भी क्लियर हो जाए। फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल फ्रॉम अ लाइन विद द स्लोप। स्लोप जो है लाइन का वो क्या है -2/3 टू एक्स एक्सेस और सेकेंड है वाई एक्सेस। सही है जी। अब देखें किताब में ये आगे पीछे, किताब में वाई एक्सेस पहले लिखा हुआ है, मैं एक्स एक्सेस बना दूंगा, आप वाई एक्सेस खुद बना लेंगे, आपको मसला नहीं है। सिर्फ बेसिक समझाने के लिए मैंने एक्स एक्सेस को पहले रखा है। सही है। तो अब आप इधर देखें क्या बन रहा है। ये आपके पास एक्स एक्सेस है, क्लियर। ये है आपके पास वाई एक्सेस स्टूडेंट। यहाँ पर एक लाइन है -2/3। तो आपको पता है कि ये स्लोप, ये जो लाइन है ये कुछ ऐसे बनेगी क्योंकि इसका स्लोप जो है वो माइनस में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो m जो है वो tan थीटा होता है। इंक्लिनेशन ऑफ टेंजेंट इज कॉल्ड स्लोप। पहले क्वाड्रेंट में तो हो ही नहीं सकता। वजह यह है कि tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। तो लॉजिक भी समझने की कोशिश करें, थोड़ा सा दिमाग लगाएं। यह आपके पास थीटा है, सही है, ये थीटा है और इसको अब लाइन ऐसे नहीं आएगी मुड़कर, लाइन ऐसे जाएगी। तो इस एंगल को मैं अल्फा ले लेता हूँ। किस एंगल को? इस एंगल को मैं अल्फा ले लेता हूँ। जब इस एंगल को मैंने अल्फा लिया तो लाइन मुड़कर ऐसे जाएगी। तो थीटा प्लस अल्फा किसके बराबर हो जाएगा? 180 डिग्री के। तो रिक्वायर्ड एंगल, रिक्वायर्ड लिखेंगे, रिक्वायर्ड एंगल थीटा, क्लियर, ऑन एक्स एक्सेस, ऑन एक्स एक्सेस जो अकॉर्डिंग टू द फिगर क्या हो जाएगा? ऑन एक्स एक्सेस पे हम काम कर रहे हैं। तो लेट अल्फा इज द angle which make on x axis according to the condition, question condition, according to the question condition। अब आप देखें, बात सुनें। तो थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180। अल्फा इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा, टेकिंग tan ऑन बोथ साइड्स। दोनों जाने में आप tan ले लें तो tan अल्फा इज इक्वल टू tan 180 माइनस थीटा हो जाएगा स्टूडेंट। tan 180 माइनस थीटा को आप इस तरह तोड़ दें, साइन 180 माइनस थीटा और कॉस 180 माइनस थीटा। ये है आपके पास स्टूडेंट tan अल्फा। अब आप देखें होता क्या है। होता ये है बेटा कि tan अल्फा इज इक्वल टू, इसको आप साइन अल्फा और बीटा के फॉर्मूले, ये अल्फा बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा? बीटा। याद है आपको, फर्स्ट ईयर में फॉर्मूला पढ़ा था आपने। तो साइन 180 कॉस थीटा माइनस कॉस 180 और साइन थीटा, क्लियर। फिर यहाँ पे आओ, कॉस 180 कॉस थीटा माइनस साइन 180 साइन थीटा। अच्छा, ये माइनस है तो ये फॉर्मूले का क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्लियर। अब देखें, tan अल्फा निकालना है आपको, सही है। tan अल्फा इज इक्वल टू साइन 180 0 होता है, 0 मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा और कॉस 180 -1 होता है इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस 180 क्या होता है बेटा? -1 होता है। कॉस थीटा और साइन 180 क्या होता है? 0 होता है इंटू साइन थीटा। समझ रहे हो? तो माइनस माइनस क्या हो गया? ये तो 0 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। सही है जी, साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा ये आ जाएगा।
ये बन गया आपके पास स्टूडेंट टेन अल्फ़ा। टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस टेन ऑफ थीटा। अब इंक्लिनेशन ऑफ द टेंजेंट इज कॉल्ड स्लोप, एम इज इक्वल टू माइनस, तो ये क्या है आपके पास, ये बराबर है टेन थीटा के बराबर है। क्या है, टेन थीटा के। तो आप कह सकते हो कि टेन अल्फ़ा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे आप लिख दें बेटा एम इज इक्वल टू टेन थीटा इंक्लिनेशन ऑफ द टेंजेंट और माइनस 2/3। तो माइनस का 2/, क्या आ गया, 3 आ गया। अल्फ़ा इज इक्वल टू, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसको इधर से इधर शिफ्ट किया तो 2/3 आ जाएगा। तो अल्फ़ा की वैल्यू आपने क्या निकाल ली, 2/3 निकाल ली। क्लियर। अब आप क्या करेंगे, ऑन वाई एक्सेस, सुन लो, करना खुद है आपने, सुन लें आप, सिर्फ करना है आपने खुद है। ऑन वाई एक्सेस, वाई एक्सेस के लिए आप लाइन ऐसे लेंगे आप इस एंगल को इधर, और इस एंगल को कहेंगे बीटा। क्या कहेंगे, बीटा। अब आप देखें, आप कंडीशन बनाएं, लेट बी, अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो समझ में आ जाएगी बात। अब देखिए कंडीशन बना लें आप यहाँ पे, थीटा प्लस बीटा, 90 ये वाला, 90 ये वाला, 90 ये वाला, तो 270 डिग्री, और बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 270 डिग्री माइनस थीटा, और बकिया काम ऐसे ही होगा। बात समझ में आ गई। बीटा आप इसी कंडीशन को प्रोसीड करके आगे आप चलेंगे, बिल्कुल सेम कंडीशन को प्रोसीड करेंगे, सही है, और बीटा की वैल्यू आप निकाल लेंगे। आई थिंक के आप मालूम कर सकते हैं इस बीटा की वैल्यू इजली। क्लियर। 270 माइनस थीटा, 270 दोबारा समझा दूँ, ये देखो बेटा, ये देखो, ये 90 है, ये 90 और ये 90, तो 270। क्लियर। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बात समझ में आ गई आप लोगों के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है वो देखते हैं। अब देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, 18, 19 कर लेते हैं, लेकिन 19 थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, सही है। पहले आपको मैं ऐसा करता हूँ 20 करवाता हूँ, 20, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 20 लिख लेता हूँ मैं, ये आप बना लीजिएगा, सही है बेटा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, prove that if the diagonal of a parallelogram are perpendicular to the figure is rhombus. Prove that if the diagonals of a parallelogram are perpendicular the figure is rhombus. The figure is rhombus. देखिए ये बेसिकली जो क्वेश्चन है ये एनालिटिकल ज्योमेट्री के क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन जो है ना, 20 और 21 क्वेश्चन जो है वो एनालिटिकल ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। चलें करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 अभी नहीं करवाई है मैंने, इसलिए कह रहा हूँ आपको। चले देखते हैं इसको। देखिए यहाँ पर सिर्फ कंडीशन को प्रूफ करना है। प्रूफ दैट इफ द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम पहले आप बनाएं आप, तो पैरेललोग्राम के कोऑर्डिनेट्स तो दिए हुए नहीं है, तो ये आप, ये y एक्सेस है आपके पास, ये बेटा आपके पास x एक्सेस है, सही है। तो ये आपके पास 0 0 है ये पॉइंट,
ये पॉइंट आपके पास ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। देखो एक पार्टिकल, सपोज दैट एक पार्टिकल यहाँ पर है, इसका एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है। अब ये पार्टिकल मूव कर रहा है एक्स एक्सेस पर, बी पर आया, तो बी पर जब आया तो हमने एक नया वेरिएबल लिया a,0, क्योंकि y पे तो मूव नहीं कर रहे हैं ना, तो y 0 हो गया। अब c पर आओ, तो c पर जब जाओगे तो आप देखो क्रॉस जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो ये अगर यहाँ से लाइन ड्रॉप करते हैं तो ये डिस्टेंस ज़्यादा इजाफी होता है। तो ये पॉइंट ले लेता हूँ मैं, ये वाला पॉइंट b0, तो इस b को लेके ऊपर जाएंगे तो b तो b रहेगा, लेकिन कोई नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस हुआ होगा वो c कहलाएगा। सही है। अब यहाँ पर मूव करो तो ये क्या बनेगा आपके पास, ये बनेगा आपके पास, ये जो पॉइंट आएगा, ये पॉइंट आएगा b माइनस a कॉमा c। देखो बेटा, देखो इधर देखो, ये पॉइंट ड्रॉ किया ऐसे, तो ये b आ गया ना। अब देखो यहाँ से जब ड्रॉप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, b कॉमा ये जो पॉइंट होगा, जितना डिस्टेंस ये आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस आ रहा है वो a बन रहा है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस बन रहा है वो b बन रहा है। तो इसका जो ये डिस्टेंस होगा ना, ये वाला पार्ट, इस पार्ट का जो डिस्टेंस होगा वो होगा b माइनस a। जितना डिस्टेंस ये बनता है उतना ही डिस्टेंस ये भी बनता है, तो ये होगा b माइनस a और कॉमा 0। तो ये डिस्टेंस ऊपर लेके जाएंगे तो b माइनस a ही रहेगा, और क्योंकि ये c है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, तो c का कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा। क्लियर। लेकिन ये तो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया, लेकिन आपको जो काम है ना वो इन 4 पॉइंट्स है। एक पॉइंट ये रहा, सुन लें। अब ये तमाम चीज़ें क्लियर हो गई। अब आप इसको मिटा दो और आपका काम सिर्फ 4 पॉइंट्स है बेटा। वो कौन से 4 पॉइंट्स हैं, वो ये पॉइंट्स, और कैसे पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिया अभी। क्लियर। इन 4 पॉइंट से आपका काम है बस। सही है। कैसे पॉइंट है वो बता दिया मैंने। अब डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, ये एक डायगोनल है और ये एक डायगोनल है। जब इसके डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं ना, तो ये शेप ऐसी बनाता है कि इसकी चारों साइड इक्वल हो जाते हैं। कभी आपने काइट को देखा है, पतंग को, वो इस किस्म का शेप बना रहा होता है कि ये साइड, ये दोनों साइड, चारों साइड बराबर होते हैं, और इसकी साइड्स क्या होती हैं, इसके डायगोनल्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये जब ऐसी कंडीशन में आ जाएगा पैरेललोग्राम, तो ये देन अपनी शेप को कन्वर्ट कर देगा और ये क्या बना देगा, रोम्बस बना देगा। क्या बनाएगा, रोम्बस। इस फिगर को कहते हैं हम रोम्बस। क्लियर। तो अब हम प्रूव करना है हमें, ये कह रहे हैं कि अगर डायगोनल परपेंडिकुलर हो तो ऐसी कंडीशन में जो फिगर बनता है वो क्या होता है, बेसिकली रोम्बस होता है। उसे हमें प्रूव करना है। सही है। तो अब आप लिखिएगा प्रूव दैट द फिगर इज रोम्बस। सही। कंडीशन क्या है आपके पास, कंडीशन इज द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, द डायगोनल of parallelogram or perpendicular। सही है। choose the rectangular coordinate system, choose a rectangular coordinate system. The angular points are 0, 0, A0, 0, 0, A0, BC and B minus A comma C। अब बात सुनो बेटा, MAC मल्टीप्लाई बाय M
बी डी इज इक्वल टू -1। एम ए सी क्या होगा बोलो? C माइनस 0 अपॉन B माइनस 0। एम बी डी C माइनस 0 B माइनस ए इज इक्वल टू -1। C अपॉन B B माइनस 2a। C से C मल्टीप्लाई करें C स्क्वायर, और ये दोनों मल्टीप्लाई कर दें आप C स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर माइनस 2ab। और ये कंडीशन क्या आ जाएगी बेटा? यहाँ पे देखो C स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा? -b स्क्वायर प्लस 2ab। C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 0, और B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 0। यह आपके पास कंडीशन आ गई। अब देखें, इसके चारों साइड प्रूफ करेंगे तो रोम्बस प्रूफ होगा, और ये चारों साइड क्या आनी चाहिए? बराबर आनी चाहिए। सही है। अब आप हेडिंग डालिएगा फॉर ए बी। क्या? फॉर ए बी, फॉर ए बी। हेडिंग डालें फॉर ए बी, फॉर ए बी, फॉर ए बी। ए बी जब आप निकालेंगे तो लेट करेंगे ए का पॉइंट x1 y1 0 0 और बी का पॉइंट x2 y2 a, 0। ए बी की जो कंडीशन आएगी वो क्या आएगी? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है तुम्हारे पास बताओ? a माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर। a का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, a आ गया। ए बी का डिस्टेंस क्या आया? a। अब किसका डिस्टेंस मालूम करूंगा मैं? अब मैं आपको बी सी का डिस्टेंस निकालता हूं। फॉर बी सी लेट क्या होगा बेटा? लेट एक बी का पॉइंट x1 y1 a, 0 आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। c का पॉइंट x2 y2 b, c। क्लियर? b, c। तो अब क्या बनेगा? अब आपके पास बी सी का जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं हम। x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है आपके पास बताएं? b माइनस a का होल स्क्वायर प्लस c माइनस 0 का स्क्वायर। इसको फॉर्मूले पे खोलो। b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब आपके पास जो कंडीशन आएगी b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर। अब ये पूरी चीज ये किसके बराबर है? 0 के। देख लें आप, है 0 के बराबर। 0 ला के आपने सब्स्टिट्यूट करवा दिया, तो बी सी का जो डिस्टेंस आया वो क्या आया बेटा? ए स्क्वायर, स्क्वायर से रूट गया और ए आ गया फॉर बी सी। अब हम करेंगे डायरेक्ट फॉर सी ए। सी ए क्या आ जाएगा आपके पास? देखिए सी ए, या चले पहले सी डी निकाल देता हूँ। चले सी डी कर लेते हैं। सही है, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं। बी माइनस बी प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस सी से सी गया, बी से बी गया, ए का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट गया और ए आ गया। किसका डिस्टेंस आ गया? सी डी का। अब आप ए डी का डिस्टेंस निकालें। ए डी का डिस्टेंस बेटा क्या आएगा आपके पास?
फॉर AD, फॉर AD, AD का डिस्टेंस जो है आपके पास वो क्या होगा? AD बेटा डायरेक्ट करते हैं हम, देखिए B माइनस A माइनस 0 और C माइनस 0 का स्क्वायर स्टूडेंट्स, B माइनस A का होल स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करता हूँ मैं, यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए ताकि आपके दिमाग में चीज़ें क्लियर हो जाएं। और भी AD इज इक्वल टू, देखें क्या बन रहा है वो, खोले ओपन करें इसको, B स्क्वायर माइनस 2 BA A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी बेटा, क्या वैल्यू आएगी बताओ? इसको अरेंज कर लेते हैं पहले इस ऑर्डर में, B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस 2AB, देखो B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस 2AB प्लस, और ये पूरी चीज़ क्या आ गई? ये पूरी चीज़ 0 के बराबर आ गई, 0 प्लस A स्क्वायर से रूट कैंसिल, A आ गया। तो AD का जो डिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा? A। तो ऑल द साइड्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑल द साइड्स AB, देखें ये कंडीशन ये आई थी जब पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या थे? परपेंडिकुलर थे। तो आप देखें AB का जो डिस्टेंस है वो भी A है, BC का भी A है, CD का भी A है और AD का भी A है, सही है। तो हैंस प्रूव्ड द डायगोनल of parallelogram are equal, so the figure is rhombus। क्या हाल है, क्या बेटा? सो द फिगर इज rhombus। क्लियर? आ गई बात समझ में? क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक? तो यहाँ तक बात समझ में आ जानी चाहिए आपके, और बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, सही है। तो ये 2 क्वेश्चंस हमने कर लिए कंप्लीट। तो ये बात समझ में आ गई कि ये डायगोनल जो है ये पैरेललोग्राम के क्या हैं? डायगोनल्स, ये डायगोनल और ये डायगोनल, ये परपेंडिकुलर है। तो ये ऐसे शेप में अपने आप को कन्वर्ट कर देता है जिससे ये फिगर चेंज होकर इस टाइप का बनता है, इस टाइप का। क्लियर? तो और ये क्या कहलाती है आपके पास? रोम्बस कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? रोम्बस। इसमें चारों साइड्स क्या हो जाती हैं? बराबर हो जाती हैं, और इसके डायगोनल्स क्या हो जाते हैं? परपेंडिकुलर रहते हैं। सही है? क्लियर? तो ये है। तो अब आप देखें यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन तो बन गया आपके पास। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिया हुआ मैंने सॉल्व करने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर जो है वो 19, ये नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर इसको यहीं से सॉल्व करेंगे। तो ये बिल्कुल क्लियर है। प्रूव दैट इफ द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर परपेंडिकुलर, ये बेसिकली थ्योरम है ये ना, और एनालिटिकल ज्योमेट्री के क्वेश्चन है 2.3। अगर आप कर लेते हैं इसको, अभी इससे नहीं करवाया क्योंकि उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हैं। क्लियर? फिजिकल क्लास में वो आपको करवाऊंगा ताकि वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपका और भी क्लियर हो जाए। सही है? तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। सही है? और वो हम करेंगे क्वेश्चन एक्सरसाइज या क्वेश्चन शुरू करवाऊंगा फिर। सही है? तो एक क्वेश्चन अगर मैं आपको दे दूं होम असाइनमेंट, तो आप लोग कोशिश करना कि हो जाए। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। सही है? करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 मैं आपको करवा ही देता हूँ।
देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है आपके पास, मैं लिख दूं पहले। शो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स, शो दैट the line segment joining the midpoint of any two sides or two sides of a triangle is parallel to the third side, the figure and equal to 1/2 its length। सही है जी। शो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। एक कंडीशन ये प्रूफ करनी है आपको, एंड इक्वल टू, और इक्वल है 1/2 ऑफ इट्स लेंथ के, और इक्वल है वो 1/2 ऑफ इट्स लेंथ के। क्लियर? देखो यहाँ पर ये ट्राइंगल लेंगे आप, थोड़ा तेज काम करेंगे। ये आपके पास 0 0 है बेटा पॉइंट, ये भी एनालिटिकल ज्योमेट्री क्वेश्चन है। ये बी पॉइंट है, ये सी। बी का पॉइंट जो होगा, ये पार्टिकल यहाँ पे मूव कर रहा है, सही है, ऐसे एक्सेस पे चल रहा है, तो a,0 लेंगे इसका पॉइंट, a,0, और इसका पॉइंट क्या होगा, b,c। अब देखो a और b का मिड पॉइंट, शो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड, कोई भी दो साइड ले लें। मैंने AC और BC ले लिया, तो इसका दो साइड ये वाला, सही है। तो ये क्या हो गया D, और ये क्या हो गया A। इज टू साइड ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड, दो साइड, एक ये लिया एक ये लिया, इसको ज्वाइन कर दिया, सही है। मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। ये जो DE की लाइन है वो पैरेलल है किसके, AB की लाइन के। DE की लाइन जो है बेटा वो पैरेलल है AB की लाइन के। पहली कंडीशन में तो ये प्रूफ करना है, प्रूव दैट DE की लाइन जो है वो पैरेलल है AB की लाइन के। पहली बात तो ये प्रूफ करनी है, सही है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन जो है वो क्या है, एंड इक्वल टू DE जो है वो इक्वल है बेटा, इक्वल है 1/2 ऑफ AB की लेंथ के, 1/2 हाफ ऑफ AB। अब देखें क्या करेंगे आप, सुने। अब लिखेंगे हम, चूज अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, चूज अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट system, the angular points are 0 0, A0 and BC। अब देखो बात सुनो, D and E are the midpoint of line AC and BC। अब फर्स्ट फाइंड D and E, फर्स्ट फाइंड D and E। समझ में आ रही है बात?
अब डी निकालो, एक्स कोमा वाई डायरेक्ट लगा दो बेटा, 0 प्लस बी अपॉन 2, मिड पॉइंट फार्मूला लगा दिया, और a प्लस बी अपॉन 2, 0 प्लस बी अपॉन 2 और 0 प्लस सी अपॉन 2, तो ये आ जाएगा डी का पॉइंट। डी का पॉइंट क्या आ गया, बी अपॉन 2 और सी अपॉन 2। क्लियर? अच्छा, ई का पॉइंट कैसे निकालेंगे भाई? ई का पॉइंट a प्लस बी अपॉन 2 और 0 प्लस सी अपॉन 2, तो a प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल, और ये क्या हो जाएगा, c अपॉन 2। ई का पॉइंट आ गया। क्लियर? अब क्या कह रहे हैं, सवाल पढ़ो, सवाल हमें प्रूफ करना है कि डी ई पैरेलल है ए बी के। तो पैरेलल लाइन को कैसे प्रूफ करते हैं? स्लोप के जरिए। तो एम डी ई, अब डी का पहला पॉइंट क्या है यहाँ पर, बी अपॉन 2 और सी अपॉन 2, और इसका a प्लस बी अपॉन 2 और c अपॉन 2। तो ये x1 y1 और ये x2 y2, x1 y1 x2 y2, तो c अपॉन 2 माइनस c अपॉन 2 और a प्लस बी अपॉन 2 माइनस b अपॉन 2, तो क्या बचा ऊपर, 0 बचा। तो 0 अपॉन a अपॉन 2 प्लस, इसको तोड़ दिया, b अपॉन 2 माइनस b अपॉन 2, ये इससे कैंसिल हो गया। 0 अपॉन a अपॉन 2, ये क्या आ गया, एम डी का स्लोप क्या आ गया बेटा, 0 आ गया। इसी तरीके से एम ए बी का स्लोप क्या निकालेंगे, एम ए बी का स्लोप 0 माइनस 0 a माइनस 0, एम ए बी का स्लोप क्या आ गया, 0 ए बी का, सॉरी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एम डी ई इज, डी ई लाइन इज पैरेलल टू ए बी लाइन। पहली कंडीशन प्रूव हो गई। सेकंड कंडीशन बहुत आसान सी बात, डी ई की लेंथ निकालो, डी की लेंथ कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट निकाल रहा हूं मैं। डी की लेंथ देखिए यहां पर, ये x2 y2 हो जाएगा, ये x1 y1 हो जाएगा, a प्लस बी अपॉन 2 माइनस बी अपॉन 2 और c अपॉन 2 माइनस c अपॉन 2, c से c कैंसिल। इधर देखो बेटा, a अपॉन 2 प्लस बी अपॉन 2 माइनस बी अपॉन 2, तो b अपॉन 2 ये इससे कैंसिल, a अपॉन 2 आ गया, d की लेंथ आ गई। अब किसकी चाहिए लेंथ बोलो, a b की लेंथ चाहिए। ए बी की लेंथ क्या है, हाफ ऑफ ए बी, तो हाफ अपनी जगह पे रखो, और ए बी की लेंथ क्या हो जाएगी, ए बी की लेंथ a माइनस 0 प्लस 0 माइनस 0, तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट स्क्वायर रूट ए स्क्वायर, ये इससे कैंसिल। तो हाफ ऑफ ए बी किसके बराबर आ गया बेटा, हाफ ऑफ ए बी की लेंथ जो आ गई a अपॉन 2 आ गई। तो ये दोनों भी आपके पास डी ई की जो लेंथ है वो इक्वल हो गई किसके, हाफ ऑफ ए बी की लेंथ के। क्लियर है? तो ये दोनों कंडीशन हमने क्या कर लिया बेटा, प्रूफ कर लिया। थोड़ा सा तेज चलें, लेकिन यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा आपका सॉल्व। सही है? इट्स एनफ फॉर टुडे। क्लियर? एक्सरसाइज वाइंड अप हो गई आपकी, इसलिए थोड़ा तेज करवा दिया था, एक्सरसाइज खत्म हो जाए।